तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके और मेरे बीच एक गहरा संबंध है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते और ना ही मैं आपका। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में। ये बात है ईयर 1963 की, जब मीटियोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंज ने अपनी थ्योरी में बताया कि दुनिया में होने वाली छोटी से छोटी घटना भविष्य की किसी बहुत बड़ी घटना का कारण हो सकती है, और इसे कियोस थ्योरी का नाम दिया और कहा कि अगर इस दुनिया की सारी चीज़ों को हम वेव्स की तरह देखें, अगर किसी एक वेव में भी कोई छोटा सा चेंज आए तो बाकी सारी वेव्स भी अपने आप चेंज होने लगती हैं, लेकिन वो चेंज बहुत बड़ा होता है। जिसको समझाने के लिए मेटियोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंज ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर ब्राज़ील में कोई तितली पंख फड़फड़ाती है तो उससे टेक्सास में तूफान आ सकता है। लेकिन ये बस उन्होंने समझाने के लिए कहा कि एक तूफान जितनी बड़ी वेव एक तितली जितनी छोटी वेव से प्रोड्यूस हो सकती है। जिसके बाद इस थ्योरी को बटरफ्लाई इफ़ेक्ट नाम दे दिया गया। तो आइए इस बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को और अच्छे से समझते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट की मदद से, और जानते हैं इस दुनिया की सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है। महात्मा गांधी। ये बात है 7 जून 1983 की, जब एक इंडियन नरबन से प्रेटोरिया जाने के लिए ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठा, और जैसे ही ट्रेन चली कुछ देर बाद उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टीटी सबकी टिकट चेक करने लगा। और जैसे ही उस इंडियन ने अपनी फ़र्स्ट क्लास की टिकट उस टीटी को दिखाई, उसने वो टिकट वहीं फाड़ दी और कहा कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास, और उस इंडियन को ट्रेन से धक्के मारकर बाहर स्टेशन पर फेंक दिया। और वो इंडियन और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को इस बात से बहुत गहरा सदमा लगा और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति आंदोलन शुरू कर दिया। एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। देश को 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली। एक इंडियन को ट्रेन से बाहर फेंकना एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने जितना छोटा सा एक्शन है, और पूरे ब्रिटिश एम्पायर का अपना अस्तित्व और 200 साल से ज़्यादा के राज को छोड़कर जाना तूफान जितना बड़ा इंसिडेंट है। अब आप समझे कि हर एक छोटा एक्शन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वरना हो सकता है कि शायद हम लोग अभी तक गुलाम ही रहते, या 1947 की जगह हमें और कई साल लग जाते आज़ादी पाने के लिए। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये बात है ईयर 1862 की, जब एक लड़का स्कूल से वापस अपने घर आते वक्त प्रिंसिपल की लिखी एक चिट्ठी साथ लेकर आया और बताया कि प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम इस चिट्ठी को केवल अपनी माँ को ही देना और उन्हें ही खोलने को कहना। जिसके बाद उस लड़के की माँ ने तुरंत वो चिट्ठी खोली और उसे रीड करते ही वो रोने लगी। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तब उसकी माँ ने कहा कि इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बच्चा जीनियस है और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है, और ना ही हमारे टीचर इतने इंटेलिजेंट है कि इसके सवालों का जवाब दे सके। तो बेहतर होगा कि आप इसका एडमिशन किसी और बड़ी स्कूल में करा दें या फिर इसे खुद घर पर ही पढ़ाएं। इसे सुनकर वो बच्चा खुश हो गया और उस दिन से उसकी माँ ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, और तब तक पढ़ाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी 1871 तक। और उनकी मृत्यु के 8 साल बाद लड़के ने आज तक का सबसे महान आविष्कार किया, और वो था बल्ब का इन्वेंशन। हाँ, आप सही समझे, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि थॉमस एडिसन थे, इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिनकी इन्वेंशन आज तक हमें अंधेरे से बचा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एडिसन तो बचपन से ही होशियार थे,
जैसा उस चिट्ठी में भी लिखा था। लेकिन आप गलत है, क्योंकि 1862 में उनको जो लेटर प्रिंसिपल से मिला था, असल में उसमें ये लिखा था कि आपका लड़का मानसिक रूप से अस्वस्थ है और दिमागी रूप से कमज़ोर है। हम इतने बेवकूफ़ और अजीब बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। और थॉमस को भी ये सच्चाई तब पता चली जिस साल उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, वो भी तब जब वो अपने पुराने सामान में कुछ डॉक्यूमेंट्स खोज रहे थे और उनकी नज़र अपने स्कूल लेटर पर गई। और पुराने दिन याद करने के लिए जैसे ही उन्होंने ये लेटर रीड किया, वो रोने लगे कि उनकी माँ ने एक कमज़ोर और बेवकूफ़ बच्चे को जीनियस बना दिया। आप सोचिए, अगर उस दिन थॉमस की माँ ने उनसे झूठ नहीं बोला होता और सच बता दिया होता, तो हो सकता है कि कभी बल्ब का इन्वेंशन ही नहीं होता और थॉमस साइंटिस्ट की जगह किसी दुकान में स्टाफ होते या उसमें काम करते। एक छोटे से झूठ ने थॉमस की ज़िंदगी बदल दी, और हमारी भी, क्योंकि उनकी इन्वेंशन की वजह से हम आज आराम से रोशनी में बैठकर लिख और रीड कर सकते हैं। सोचिए, एक बटरफ्लाई जितने छोटे झूठ से तूफान जितने बड़े बल्ब का इन्वेंशन हुआ, और इसी बटरफ्लाई जितने छोटे झूठ की वजह से हमें आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को देखने का मौका मिला। शायद आप समझ गए होंगे कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्या है और हम सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, अब चाहे वो महात्मा गांधी वाला इंसिडेंट हो या थॉमस एडिसन वाला। ये तो बस 2 घटनाएं हैं, अभी तो ऐसे कई इंसिडेंट बाकी हैं जो इस बटरफ्लाई इफेक्ट से कनेक्टेड है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पर कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।